हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए नवमी की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए नारियल का भोग लग चुका है, श्रृंगार चढ़ चुका है। ये रहा हमारा खेतरी और ये रहा देखिए माता का भोग, हलवा पूरी का भोग माता को लग चुका है। और माता कितने अच्छे से देखिए दरबार में विराजमान है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए 9 देवियों को, 9 माताओं को खोइछा दिया जा चुका है। खोइछा में सुहाग का सामान, बतासा, हल्दी, लौंग, इलायची, अक्षत, पान सारा कुछ है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 9 कन्याओं का भोग रखा हुआ है, चना, हलवा और पूरी। और हमारी माता का पूरी पूजा की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो गई। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा हवन बचा है, तो हवन के लिए चलिए बाहर चलते हैं हम लोग। तो देखिए मैं यहाँ पे हवन बाहर में कर रही हूँ। घर में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ, हमारा मतलब घर में उतना अच्छा जगह नहीं हो पाता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो चलिए आप लोग जहाँ पे भी हवन करो वो जगह को स्वच्छ कर लो। वहाँ पे रंगोली बना लो, स्वास्तिक बना लो, ओम बना लो, चावल से बना लो, चावल के आटे से बना लो, आटा से बना लो, कलर से बना लो, जैसा आप बना सकते हो बना लो। तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से देखिए स्वास्तिक बना ली हूँ। और स्वास्तिक बना लेने के बाद मैं यहाँ पे एक मिट्टी के पात्र रख लेती हूँ। मिट्टी के पात्र रख लेने के बाद इसमें देखिए मैं चावल डाल दी हूँ, पीला अक्षत डाल दी हूँ। इसके बाद फिर से इस मिट्टी के पात्र पे भी रोली, सिंदूर, चंदन, कुमकुम जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा के इस मिट्टी के पात्र को भी सजा दीजिए। इसके बाद देखिए ये रहा हमारा हवन कुंड। हवन कुंड को मिट्टी के पात्र में हम लोग यहाँ पे रख लिए। इसके बाद इसे भी रोली चंदन से इसकी भी पूजा कर देनी है। और बहुत अच्छे से जब हम लोग लगा ले, और ध्यान रखना आप लोग हवन कुंड के किनारे में ही लगाना। अब यहाँ पे हम लोग एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अगर हम लोग अंदर में हवन करते तो वहाँ पे हमारा अखंड ज्योत ऑलरेडी प्रज्वलित था, तो दीप नहीं जलाना था, और पुष्प भी चढ़ा देंगे। अब चलिए अब हम लोग हवन की अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो मैं यहाँ एक हुमाद की लकड़ी को रखी हूँ, उस पर कपूर रख दी हूँ। और ये देखिए कपूर मैं यहाँ पे जला ली हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा आप लोग जो हवन के लिए अग्नि तैयार कर रहे हैं वो एक बार में ही प्रज्वलित हो जाए। हमारे अग्नि देवता एक बार में ही हमारे हवन कुंड में आके विराजमान हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आम की लकड़ी डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो आम की लकड़ी से अग्नि जमा सकते हो, बहुत लोग कंडे से भी अग्नि जमाते हैं, कंडे से भी अग्नि जमा सकते हो। आपको जिस चीज़ से सुविधा हो उस चीज़ से जमा सकते हो। तो हमारा अग्नि देवता यहाँ पे बहुत अच्छे प्रज्वलित हो गए। अब चलिए हम लोग हुमाद की सामग्री को एक पात्र में ले लेंगे। ये हुमाद की सामग्री मैं कल ही बना ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। और चलिए अब हम लोग हुमाद कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बीच की 2 उंगलियों से और अंगूठा से हमें हुमाद की हवन सामग्री को अग्नि में डालना होता है। और इसे पहली उंगली और छोटी उंगली को टच नहीं करना होता। आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये आज हमारा नवमी का हवन है। आप किसी प्रकार का हवन कीजिए, उसमें हवन की मुद्रा यही होती है, उंगलियों की मुद्रा ऐसी ही रखनी होती है। और हवन करते समय आप जो अग्नि प्रज्वलित की है उसे किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से उसे हिलाना डुलाना नहीं है, वो खुद। और हवन में सबसे लास्ट में नारियल का गोला अर्पित कर देना है। और 12 बज गए। ये रहे हमारे रामलल्ला का 12 बजे दिन में जन्मोत्सव मनाया जाता है। और देखिए हमारे रामलल्ला का जन्म हो गया। अब उनकी आरती हो रही है, आप लोग देख रहे हो ना। तो चलिए मैं अब अपना शस्त्र पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले शस्त्र को यहाँ पे साफ़ कर ली हूँ, लाल आसन बिछा ली हूँ। और जितने भी शस्त्र हैं उन पे मैं लाल मौली लपेट लूँगी। आपके पास जो भी शस्त्र हो उसके हैंडल पे, उसके टॉप पे, जहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ पे लाल मौली बांध सकते हो उसमें हम लोगों को लाल मौली बांध लेना है। क्योंकि ये जो रक्षा सूत्र होता है हमारे हिंदू सनातन में, बहुत इस रक्षा सूत्र का महत्व होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो हमारे शस्त्र हैं उन पे अब हम लोगों को घी का तिलक लगा लेना है। जितने भी शस्त्र है सर्वप्रथम हमें उस पे घी का तिलक लगाना है। और जब घी का तिलक लग जाए उसके बाद हमें अपने शस्त्र पे सिंदूर, रोली का तिलक, कुमकुम का तिलक लगा लेना है। और शस्त्र पूजन में जो हम लोग खेतरी बोए होते हैं उस खेतरी का कुछ पार्ट लेके मौली से उसे शस्त्र के ऊपर बांधना होता है। उसके पहले हमें कपूर जलाना होता है। कपूर जलाने के उस कपूर के धुएं को शस्त्र को देना होता है। मीनिंग उस धुएं में, उस कपूर के लौ में शस्त्र को
गरम करना होता है और फिर उसे साफ़ करना होता है, जो भी धार बनाना होता है, जो भी मुझे ठीक से पता नहीं, ये पुरुष वर्ग के लोग करते हैं, इसलिए मैं ये करके नहीं दिखाई। सर्वप्रथम हम लोग को कपूर जलाना होता और कपूर का जो धार निकलता है उसमें शस्त्र को मैं देखती हूँ लोग उसमें गरम करते हैं, धार करते हैं, सफाई करते हैं, मुझे नहीं पता क्या किया जाता है। उसके बाद जो खेतरी का जो हम लोगों का निकला होता है धान, उसमें से कुछ भाग लेके अपने आप लोग शस्त्र पे को मौली से मतलब कलावा से बांधा जाता है, वो पुरुष वर्ग के लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लिए कि मैं घी का, सिंदूर का, कुमकुम का तिलक लगा दी। उसके बाद मैं सारे अपने शस्त्र पे फूल चढ़ा दी हूँ। कोई भी फूल किसी भी शस्त्र पे चढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। देवता पे किसी फूल को चढ़ाना मतलब मनाही है, बट शस्त्र पूजा में आपको जो फूल उपलब्ध हो उस फूल को चढ़ा लेना है। और उसके बाद हमें बहुत अच्छे से धूप दीप की आरती कर लेनी है और धूप दीप की आरती दिखाते हुए ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जब भी हमारा हाथ उठे इस शस्त्र के पूजन को उठे, कभी इस शस्त्र को उठाने का परिस्थिति मत देना। मीनिंग हमारा हाथ जब उठे शस्त्र की पूजा को उठे, हाथ में शस्त्र ना उठे। तो ये देखिए हमारा शस्त्र पूजन का पूरा आप लोगों को एक व्यू दिखा देती हूँ। मैं बहुत छोटे तबके पे अपने घर में ही खुद से पूजा करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और चलिए ये रहा हमारे कॉलोनी का नवमी पूजन का हवन, जो मैं थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये रहा पूरा शस्त्र पूजन का व्यू। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से करते हो मुझे कमेंट करके बताना, और कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप लोग बताना, और क्या कमी बेसी हो गया वो भी बताना। तो चलिए ये देखिए मेरा राम दरबार, राम जी को लड्डू का भोग लग चुका है, फल का भोग लग चुका है, दीप और धूप का भी भोग लग चुका है। और ये रहा राम दरबार। और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा राम दरबार, और राम परिवार पूरे दरबार में विराजमान है। और ये रहा शस्त्र पूजा, दोनों हम क्षत्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग कैसे करते हो? तो चलिए दोस्तों, आप सब लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और रामलला के जन्म उत्सव की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।